हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीक्वेंस एंड सीरीज के बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं। एक एक पॉइंट को बहुत वास्ट में हमने उसको डिस्कस किया। चलिए आज की क्लास में हम कुछ एनडीए के पीवाईक्यूज भी बनाएंगे कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, क्विक रिविजन हम करके देन हम कुछ एनडीए के क्वेश्चंस को भी हम बनाएंगे। ठीक है, चलो। तो यार लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी उसी पे हम 2-3 मिनट डिस्कस करेंगे। ठीक, देन हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो यार पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था, सीक्वेंस को डिस्कस किया था, सीरीज को डिस्कस किया था। ठीक है, देन हमने प्रोग्रेशन की बात करी थी। ठीक है, जिसमें एपी, एचपी और जीपी की हमने बात की थी। और आज की क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आपके मीन क्या होते हैं, मीन की बात करेंगे। देन हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखो यार, अगर मैं एपी की बात कर लूं बच्चा, तो हमने बात करी थी यार एपी में, क्या बात करी थी हमने। आप देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चा, हमने यही बात करी। हमने यार लेट करा था, अगर मान लो कि इसकी जो टर्म है, हमने फर्स्ट टर्म को ए लेट किया, सेकेंड टर्म ए प्लस डी और थर्ड टर्म ए प्लस 2d सो ऑन। आपने देखा था कि इसका लास्ट टर्म क्या हो गया था बच्चा, लाइक ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही हमने देखा था कि नहीं। ठीक है, और इसको हमने क्या बोला था बच्चा यहाँ पे, इसको हमने बोला था कि ए एन टी एन, और इसको हमने लास्ट टर्म से भी डिफाइन किया था। गॉट इट, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी यार। ठीक है, हमने यहां से ये चीजें डिस्कस करी थी। ठीक है बच्चा, आगे चलिए। अब देखो हमने इसके बाद क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने सम को डिफाइन किया था। ये भी हमने पढ़ा था कि इसका ए क्या है, ये फर्स्ट टर्म है आपका, और डी क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस होता है कि नहीं। कैसे फाइंड करते हैं, ए टू माइनस ए वन। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेसिंग है। और ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन किया गया। अगर हम सम की बात करते हैं बच्चा, सम यहां से क्या हो जाता है आपका, एस एन इज इक्वल टू, आपने देखो क्या पढ़ा था, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। गॉट इट। और इसी का एक रूप आपने और पढ़ा था यार, क्या पढ़ा था, एल इज इक्वल टू, सॉरी, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है बच्चा, हमने ये फॉर्मूले डिस्कस किए थे। और एक पॉइंट हमने और इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। अगर हम एपी में मान लो, हमें इसी एपी में हमने के को ऐड करा, हमने फर्स्ट टर्म ए प्लस के, ए प्लस डी के प्लस सो, या हमने सब्ट्रैक्ट भी किया बच्चा। ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट भी किया, हमने मल्टीप्लाई भी किया। इसको मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया। तो जो सीक्वेंस आपका फॉर्म होगा वो ऑल्सो बी अ एपी। वो क्या होगा, वो भी एपी का सीक्वेंस होगा। ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो यहाँ पे। इतना पॉइंट समझ पाया यार, प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा। अगर हम इसके मीन को डिफाइन कर लें, यहीं पे हम फिनिश करते हैं ऑल पॉइंट्स। ठीक है, एपी का ऑल पॉइंट्स हम यहीं पे फिनिश करेंगे। हमने लेट कर लिया, हमने लेट किया यार कि टू नंबर्स ए और बी। ठीक है, और इनके बीच का जो अरिथमेटिक मीन हमने ए लेट कर लिया, और हमने बोला कि ये तीनों क्या हैं आपके, ये एपी में है। गॉट इट यार, किसी को कुछ प्रॉब्लम अभी यहां तक। ठीक है, हमने लेट किया कि ये एपी में है। आप देखो यहां से क्या फाइंड कर पाएंगे हम, ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस कैपिटल ए। यही करेंगे यार कि नहीं करेंगे, आप मुझे बताओ। यही करेंगे। अब देखो अगर इसको हमने ट्रांसपोज किया दिस साइड, ए प्लस ए हो गया, और इसको ट्रांसपोज किया दिस साइड, ए प्लस बी हो गया। आपने देखा यहाँ पे टू ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या फाइंड किया आपने, ए प्लस बी बाई टू। आपने देखा अरिथमेटिक मीन क्या हो रहा है, बिटवीन टू नंबर्स, सम ऑफ नंबर अपॉन टू।
गॉट इट? एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये भी पॉइंट आप नोट कर लें बच्चा। अभी देखो हम nth टर्म को नहीं डिफाइन करें अरिथमेटिक मीन में, ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओके। यहां तक इतने पॉइंट अगर आपके क्लियर हैं बच्चा, तो ऑलमोस्ट आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपसे हो जाए, ठीक है। आगे चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम देखो दो तीन चीज डिस्कस की। एपी का हमने सीरीज लेट कर लिया भाई, लास्ट टर्म, ठीक है, क्या होता है आपका सम हमने फाइंड किया, ए कॉमन क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस, सम हमने फाइंड किया, फॉर्मूला ये होता है। हमने बोला यार अगर हम किसी भी एपी में कुछ नंबर ऐड एंड सबट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, जो सीक्वेंस फाइंड हो रहा है वो ऑल्सो भी है इन एपी, ठीक है। ये फॉर्मेशन होगी। देखो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पर डायरेक्ट, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यहां तक किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलिए सेकंड हमने बात करी यार जीपी की, अगर हम बात कर लेते हैं यार, देखो जीपी क्या होता है यार, हमने इसका फर्स्ट टर्म लेट किया ए, सेकंड टर्म ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म ए आर क्यूब एंड सो ऑन ए आर पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब देखो यहां पे ए क्या है बॉस, आपका फर्स्ट टर्म है, और आर क्या है आपका कॉमन रेशियो। कैसे फाइंड करते हैं हम कॉमन रेशियो को बच्चा, A2 अपॉन A1 कर देते हैं, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पे लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका ए आर पावर एन माइनस वन, ये डिफाइन करता है आपका nth टर्म और tn को भी डिफाइन करता है, गॉट इट। आगे चलें, ठीक है। जब हम सम फाइंड करते हैं बच्चा, यहाँ पे आप देखो एसएन जब हम फाइंड करते हैं, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू क्या होता है वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। किस कंडीशन में हो रहा है, जब आर नॉट इक्वल टू वन है, गॉट इट, समझ रहे हो। और इनफाइनाइट कंडीशन में हम क्या फाइंड करते हैं बच्चा, वन माइनस आर अपॉन सॉरी ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। यहां पे आर क्या होता है आपको देखो, आर, गॉट इट, इतना समझ पाया यार कि नहीं, ओके। हमने लास्ट क्लास में इतना डिस्कस किया था। अगर हम ज्योमेट्रिक मीन को भी बात कर लेते बच्चा, ज्योमेट्रिक मीन को तो हमने लेट किया यहां पे। आप देखो ना ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं कि हमने टू नंबर लेट किया, इनके बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमने कैपिटल जी लेट कर लिया, गॉट इट, यही होता है। आप मुझे बताओ अगर ये केस में है आपके जीपी में है तो क्या हो जाएगा यार, आप मुझे बताओ, जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। आपने देखा यहां से क्या फाइंड किया, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या हो जाएगा बच्चा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, या जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, गॉट इट यार, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए और एक पॉइंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी हम बात कर रहे हैं। अगर मान लो इसमें हम कुछ भी नंबर ऐड एंड सबट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चा, सिंपल समझो, अगर हम इस सीरीज में बच्चा कुछ भी या सीक्वेंस में कुछ भी ऐड कर रहे हैं, हम कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या सबट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, आफ्टर मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन एंड सबट्रैक्शन जो सीक्वेंस फाइंड होगा, दिस इज ऑल्सो बी कॉल्ड जीपी। किसमें होगा वो, जीपी में होगा, सिंपल सी प्रोसेसिंग में, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, समझ गए। ये इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया, इसको हम एक क्लास में प्रूव भी करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, एचपी है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है बच्चा, एचपी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमने बनाया था। तो हमने लेट किया था यहां से, क्या लेट किया था यार, कि अगर मान लो ए बी सी आपके, ए बी सी किसमें है, एचपी, कब होंगे, जब इनका रेसिप्रोकल वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी किसमें होगा, एपी में हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे आपके, एचपी में हो जाएंगे, ठीक है। इसके फॉर्मूले को हम सेम डिफाइन कर सकते हैं जैसे हम एपी को डिफाइन किया हमने, ओके। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट, सॉरी हार्मोनिक मीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके फॉर्मूले आप बना सकते हो, आसान सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात कर लेता हूं यार कि
हार्मोनिक मीन की हम बात करेंगे, ठीक है, HM की हम बात करेंगे। क्या हो जाएगा यहां से, तो हमने लेट किया यार, हमने लेट किया कि बिटवीन टू नंबर्स हार्मोनिक मीन इज कैपिटल H। आप मुझे बताओ यार ये कब होगा HP में, तभी होगा ना जब ये इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चा, AP में हो जाएगा यार। समझ रहे हो कि नहीं पॉइंट, अगर ये AP में है बॉस, मीन्स दैट ये HP है। अब अगेन हम 1/H माइनस 1/A इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/H। आप देखो H को ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया, 1/H प्लस 1/H इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। गॉट इट, समझ रहे हो। देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चा ना, क्या होगा, 2/H इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन AB। तो आप देखो इसको हम सॉल्व करें, क्या हो रहा है, 2/H इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन में AB आ रहा है, ठीक है। यहां से आप थिंक करो, अगर हमें H फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा यार, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AB अपॉन में A प्लस B। आपने क्या देखा यार यहां से कि हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर 2AB अपॉन A प्लस B। गॉट इट, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम यार नहीं होनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लो, देन हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके ठीक है, चलिए। चलो पहला क्वेश्चन मैं आपको यही करा रहा हूं, आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चा आपका, एनडीए की, ये ऑल क्वेश्चंस आपके एनडीए में पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप देखो कह रहा है कि इफ पी क्यू आर आर इन द वन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड ए बी सी आर इन अनदर जीपी, देन ए पी बी क्यू एंड सी आर इन किस में होगा, एपी में होगा बच्चा, एचपी में होगा, जीपी में होगा, या नन ऑफ दीज होगा। आप थिंक करो, अभी अभी हमने पढ़ा अगर किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो आपका जीपी फॉर्म हो रहा है वो किस में होगा आपका, वो ऑल्सो बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, आंसर क्या हो जाएगा आपका यार, तो किस में होगा बच्चा, जीपी में होगा कि नहीं, ठीक है। आप देखो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे आपके क्वेश्चन ये आ रहा है, ठीक है। विद इन सेकंड आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखो, आप देखो कह रहे कि द वैल्यू ऑफ द इनफाइनाइट प्रोडक्ट अप टू इनफाइनाइट, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ट्राई करो। अब देखो 6 पावर क्या है बच्चा, 1/2 है, इंटू 6 पावर 1/4 इंटू 6 पावर 1/8 है, यहां पे थोड़ा 6 पावर 1/8 है, इंटू 6 पावर 1/16 अप टू इनफाइनाइट। गॉट इट। आप देखो इसको कंक्लूड करके ऐसे लिख सकते हो कि नहीं यार, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या हो जाएगा, 6 पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। गॉट इट। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि बेस सेम है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पावर ऐड हो जाएंगे। गॉट इट। तो आप देखो ये सीरीज क्या बन रही है यार, इनफाइनाइट टर्म ही तो है। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, आप मुझे बताओ, फास्ट बताओ। फॉर्मूला A/1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, आर की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। अप्लाई कर दो यार, 1/2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, देखो 1/2 अपॉन 1/2। समझ रहे हो यार कि नहीं, ओके। कितना हो गया, आप देखो 1 बच रहा है कि नहीं, यहां पे 6 पावर 1 बच रहा है यार। 6 पावर 1 मींस आंसर कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा है बच्चा। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए यार जब बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे बच्चा, तो इजी वे में आप क्वेश्चंस को फॉर्म कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्लिक आप तभी कर पाओगे जब आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, ओके। किसी शॉर्ट मेथड या किसी शॉर्ट ट्रिक से आप एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा, देन आपका माइंड फॉर्म करता है कि आपको क्वेश्चंस को सॉर्ट कैसे करना है, ठीक है। पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं, आगे चले। अब देखो ये आसान सा क्वेश्चन था यार, 30 सेकंड का क्वेश्चन है। अगेन देखो
क्वेश्चन नंबर आप सेकंड ट्राई करो फास्ट। ये ऑल क्वेश्चंस आपके एनडीए में आए हुए हैं बच्चा, ठीक है। कह रहा है इफ द nth term ऑफ एन एपी इज 3 प्लस n अपॉन 4 देन द सम ऑफ फर्स्ट 105 टर्म्स। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो आपको an इज इक्वल टू क्या गिवन है यार, यही गिवन है 3 प्लस n अपॉन 4। अगर हम a1 फर्स्ट टर्म हम फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चा, देखो 1 हो रहा है कि नहीं। अगर हम सेकंड टर्म फाइंड करें बच्चा कितना हो जा रहा है, आप देखो सेकंड टर्म कितना 5/4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम डी फाइंड कर सकते हैं यार, यहां से डी फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा 5/4 माइनस 1 कितना हो गया, आप देखो डी 1/4 आ रहा है आपका। तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द 105th टर्म सम ऑफ 10। तो फॉर्मूला क्या होता है S105 आपको फाइंड करना है n/2 इंटू 2a प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी। गॉट इट, पॉइंट को समझ गए यार कि नहीं। आप देखो 105/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे 2 बच रहा है, प्लस 104 हो जाएगा इंटू 1/4। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आप इसको कट करोगे कितनी आई जाएगी वैल्यू, आप देखो यहाँ पे 5 और 2 से कट रहा है, पॉइंट में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आप इसको कट मत करो, ठीक है। आप देखो इसको ऐसे ही रहने दो, 105/2 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। यहां पे जब आप कैंसिल आउट करोगे बच्चा, आप देखो 4 2 जा 8, गॉट इट, 4 2 जा 8, 2 बच रहा है 24 और 6 मींस कितना हो जाएगा 26 और इंटू 2। अरे यार यही हो रहा है, 26 प्लस 2 कितना हो गया 28 हो गया कि नहीं। आप देखो फॉर्मेशन क्या हो रही है 105/2 इंटू 28, 2 से कट रहा है अभी, 14 टाइम्स आ रहा है। अब देखो यहां पे भी हमें माइंड अप्लाई करना है यार, देखो हमें कॉम्पिटेटिव अप्रोच अप्लाई करने पड़ेगी बच्चा, हम एकेडमिक अप्रोच से एग्जाम में नहीं फॉलो कर सकते चीजों को। तो आप देखो अब देखो यहाँ पे 14 5 का कितना हो रहा है 70, मतलब जो यूनिट प्लेस पे आपका डिजिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है। हम चेक करेंगे इसमें किस में, आप देखो फर्स्ट टर्म में है और लास्ट में है, यही है कि नहीं। बट आप ये भी देख रहे हो कि हम 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करें 14 से, तो ऑब्वियस बात है 270 आना नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 470। ठीक है, हमें पूरा आंसर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, पॉइंट समझ रहे हो यार। देखो जब ये अप्रोच आप डालोगे क्वेश्चंस में देन इजीली आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझाता हूं इस क्वेश्चन को, आप देखो आसान सा क्वेश्चन है यार, इसमें कोई कठिनाई नहीं। क्वेश्चन गिवन था इफ द nth term of an AP is 3 plus n/4 then the sum of first 105 terms। तो हमने देखा an इज इक्वल टू हमें गिवन है 3 plus n/4, हमने यहां से फाइंड किया फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। देन फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और यहां से हमने जब सॉल्व, देखो यहां पे हमें कट भी नहीं करना, 105 को हमने 2 से नहीं कट किया। अगर यहां पे आप कट करते आंसर आपका डेसिमल में आता और आप क्वेश्चन कंफ्यूज होते, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। हमने देखा यार यहाँ पे 2 का मल्टीपल आ रहा था, हमने इसको स्किप किया, हमने 2 से कट किया 14 आ रहा है, ठीक है। अब 14 को हमें 105 में मल्टीप्लाई करना है, तो हमने मल्टीप्लाई किया 14 5 जा कितना होता है 70, मतलब 0 हो रहा है 7 बच रहा है। हमने देखा यार इसमें 2 ऑप्शंस में आपका मिल रहा है, हमने कॉमन सेंस यार अगर 3 डिजिट को हम 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर नंबर मिलेगा 270 से। तो हमने देखा आंसर क्या 470। गॉट इट, आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आसान सा करें। इफ y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट टर्म्स वेयर x इज लेस देन 1, आप देखो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आप बताओ बच्चा क्या हो जाएगा, x जो है वो किससे है 1 से लेस है, तो आपको पता यार कि ये तो होना नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं होना है। गॉट इट, आप देखो पॉइंट में क्या गिवन है आपको y इज इक्वल टू गिवन है, ऑब्वियस सी बात है ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस में हो नहीं सकता पॉसिबल, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। देखो हम जब यार कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें थोड़ा सा अप्रोच एलिमिनेशन की भी आनी चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपके जो आप डायरेक्ट ऑप्शन से कट कर सकते हो। गॉट इट, समझ पा रहे हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है यार यहाँ पे, व्हाट इज द सम ऑफ nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। क्या होगा आपका ये? तो देखो हमें भी पता है यार कि अगर हम टर्म ऑफ अ सीरीज की बात करते हैं, सम ऑफ अ सीरीज, तो हमने सीरीज में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। अगर मान लो आपको फाइंड द फर्स्ट नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, क्या होता है आपका n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2 होता है बच्चा। अगर स्क्वायर का फॉर्मूला था क्या होता था, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन में 6। क्यूब का फॉर्मूला क्या था बच्चा, आप देखो n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो कहीं ना कहीं हम इस क्वेश्चन को इस टर्म में बना सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक करूंगा इस क्वेश्चन को, तो आप देखो ये क्या है, √2 है प्लस 2√2 है प्लस ये 18 है बच्चा। यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 18 है। ठीक है, अगेन देखो क्या हो जाएगा, प्लस 3√2 प्लस कितना हो जाएगा 4√2 प्लस सो ऑन। यही हो रहा है कि नहीं? अगर यहां से हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप देखो √2 है बच्चा और डी भी क्या है आपका √2 है। ठीक है, आप देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है यार, मतलब ये एपी है, ऑब्वियस सी बात है एपी है। कोई नहीं, सम पूछा गया, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सिंपल सी फॉर्मेशन यार, आप √2 पुट करोगे। आप देखो इसको हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिखाता हूँ। देखो 2√2 हो जाएगा यार यहाँ पे, और डी भी आप पुट करोगे तो √2n और माइनस डी हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यार, आप ये थिंक करो यहाँ पे कि ये बी वाला ऑप्शन तो आपका कट गया, बी वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा कि नहीं? और देखो आप थिंक करो यहाँ पे थोड़ा सा कि n-1 तो आ ही नहीं सकता, n-1 आपका यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो डी भी कट गया आपका। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपके डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी बचेगी, ये कट गया। n-1 इसमें भी है तो ये भी कट गया। ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखिए अगेन मैं इसको सॉल्व करके आपको देता हूं। ठीक है यार, देखो अगेन जब हम सॉल्व करेंगे यार, यहाँ पे n/2, ए की वैल्यू क्या है 2√2 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस आप देखो √2n माइनस √2। गॉट इट? यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देखो यहां से ये जब सब्ट्रैक्ट होगा बच्चा, आप सिंपल सी फॉर्मेशन, ये प्लस है, जब ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा क्या बच जाएगा, √2 प्लस √2n इंटू n/2। गॉट इट? √2 हमने कॉमन किया बच्चा, क्या होगा आप देखो √2 अपॉन 2 इंटू एन, और यहां पे क्या बच रहा है, सॉरी n+1। ठीक है, इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या बचेगा यार, √2 और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, सिंपल सी प्रोसेसिंग है। देख लो यार, किसी को अगर प्रॉब्लम, तो आप देखो जब इसको रैशनलाइज करोगे यार, तो आप क्या करोगे, √2 और √2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप देखो सिंपल प्रोसेसिंग, ये 2 हो गया और ये 2 इससे 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√2 बचेगा। तो आंसर क्या आ रहा है देखो, n इंटू n+1 अपॉन में √2। आंसर किस में है बच्चा, n इंटू n+1 अपॉन √2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। गॉट इट? आप देखो आपको मैंने दोनों अप्रोच सिखाई यहाँ पे, कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, और आप इसको प्रॉपर मैनर में भी। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यार। कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें एकेडमिक प्रोसेसिंग अपना आप डाल रहे हो। ठीक है, कि हमने कंसेप्ट को अच्छे से सीख रखा है और चीजों को हमने बना लिया। ठीक है, चले चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं यार। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आएगा इस वीडियो को देख के, और आपकी प्रिपरेशन में और बूस्ट होगी। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके। अब यहाँ पे एक सीरीज ही हम लेके चल रहे हैं बच्चा, जो एनडीए के लिए, खासकर मैथ्स के लिए, और आने वाले टाइम में हम जीएस पोर्शंस के लिए यहाँ पे टीचर्स को ला रहे हैं। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक्स की कुछ वीडियोज पड़ गई हैं, ठीक है, आप उसको देखो, एंजॉय करो, अपने क्वेश्चंस को बनाओ और अपने प्रिपरेशन को और आगे लेके जाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।